SIC मोटिवेट यूट्यूब चैनल पर मैं शुएब जाफ़री आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर के वाकई आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बहुत सच्चाई है इस कहानी में, यानी कि समाज से जुड़ी ये कहानी है। एक लड़की के संघर्ष की कहानी। जी हाँ, एक लड़की के संघर्ष की कहानी जो मैं आपको सुनाऊंगा। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसमें आपको बिल्कुल सच्चाई मिलेगी। एक लड़की के संघर्ष की कहानी। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा, लड़की, क्या लड़की होना अपराध है या लड़की होना गुनाह है? आज भी हमारे समाज में ऐसे परिवार हैं कि जहाँ लड़की पैदा होती है तो मानो कि ऐसा होता है उनके परिवार में जैसे मौता हो गया हो, और वहीं जब लड़के की पैदाइश होती है तो बहुत ढेर सारी खुशियाँ मनाई जाती हैं, जश्न मनाया जाता है। ऐसा क्यों है? मेरा सवाल है, ऐसा क्यों? लड़की और लड़के में फ़र्क क्यों? आज हमारी सोच, हमें सोचना होगा इस बात के लिए कि हम लड़का और लड़की में फ़र्क क्यों करते हैं। जब लड़की पैदा होती है, हमारे इस्लाम मज़हब में कहा जाता है, लड़की जब पैदा होती है तो 9 रहमत लेके आती है। 9 रहमत उस परिवार के अंदर, उस घर के अंदर 9 रहमत लेके आती है। और जब लड़का पैदा होता है तो 1 रहमत लेके आता है। सभी धर्मों में अलग अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन बात मैं कर रहा हूँ एक ऐसी लड़की की जिसकी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष हुआ है। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इससे सच्चाई, और जो मेरी सिस्टर्स इस कहानी को सुन रही हैं, यकीनन उनकी ज़िंदगी में इस कहानी से कुछ ना कुछ उनको सीखने मिलेगा और उनको इस कहानी की सच्चाई देखने को मिलेगी। कहानी का जो कैरेक्टर है वो नीला है। नीला नाम की एक लड़की है कि जिसकी पैदाइश होने से पहले उसकी माता के सामने किस तरह का संघर्ष, उसकी माता ने किस तरह का संघर्ष किया था अपने जीवन में। तो दोस्तों, यहाँ से मैं शुरुआत करूँगा। नीला की कहानी है और आपको इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और बहुत मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि SIC मोटिवेट चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको किसी भी तरह से मोटिवेट किया जाए। तो एक गांव में एक ऐसा परिवार था, बहुत ज़्यादा मतलब धनी लोग नहीं थे वो लोग, मिडिल क्लास फैमिली कह सकते हैं हम। तो परिवार में दादा दादी थे, यानी कि उनके माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची। तो ये नीला के परिवार की मैं बात कर रहा हूँ। तो नीला की माता जो थी, गांव में जैसा कि आप जानते हैं, गांव की जो लेडीज़ होती हैं वो सारे काम जानती हैं। यानी गांव में अगर धान की रुआई हो रही है, रुपाई, तो धान भी लगाए जा रहे हैं, गेहूँ हो या तमाम किस्म के जो खेतों में काम होते हैं, तो वो सारे काम वो करती थी। और उपले थोपना, तमाम किस्म के जो गांव में, तो मतलब बहुत मेहनती नीला की जो माता थी वो बहुत मेहनती थी। तो दोस्तों, नीला की माता ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन जब नीला की माता गर्भवती हुई, गर्भवती होने के बाद भी उन्होंने वो सारे काम किए। तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ेगी। तो नीला का जब जन्म हुआ, यानी नीला की जब पैदाइश हुई, तो परिवार के अंदर ऐसा माहौल था कि मानो जैसे कि मौता हो गया हो। बिल्कुल दादा दादी, तमाम जो लोग थे, सब सन्नाटा छाया हुआ था। मोहल्ले वालों ने पूछा, गांव वालों ने पूछा कि आपके यहाँ क्या पैदा हुआ है? क्या पैदा हुआ है, मतलब ये सवाल क्या है कि क्या पैदा हुआ है? बोले, इनके यहाँ पुत्री आई है, कन्या आई है, लड़की पैदा हुई है। बड़े अफसोस के साथ ये बता रहे हैं कि लड़की पैदा हुई है। और नीला के पिता को भी लड़कियों से ज़्यादा प्रेम नहीं था, क्योंकि वो भी चाहते थे कि जैसे कि सबकी सोच होती है कि हमारा चांद सा बेटा पैदा हो। कोई ये नहीं कहता कि चांद सी
बेटी पैदा हो। तो दोस्तों, जब नीला के पिता को ये पता चला कि लड़की पैदा हुई है, तो नीला के पिता भी बहुत सदमे में चले गए और उनके ऊपर ऐसा लगा मानो कि किसी ने बहुत बोझ रख दिया हो कि अब समाज के लोग उनको क्या कहेंगे कि उनके घर में बेटी पैदा हो गई। लेकिन खैर, नीला की पैदाइश हो गई। लेकिन यहाँ एक दुखद घटना घटी। नीला की पैदाइश से उसकी माता दूसरे दिन उसकी माता का देहांत हो जाता है। तब तो मानो नीला के ऊपर तो कितने आरोप लगे। यानी एक छोटी सी नन्ही बच्ची, उसको कहा गया ये तो कलंक है, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। पिता भी नफ़रत की नज़र से देखने लगे। बताइए, इतनी मासूम सी बच्ची, एक छोटी सी बच्ची को उसका पिता उसको नफ़रत की निगाहों से देख रहा है कि जैसे कि नीला ने ही अपनी माता का कत्ल किया हो। लेकिन समाज है, समाज का काम है कहना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है किसी को तकलीफ़ होगी या क्या होगा। तो इस तरीके से नीला की माता का देहांत हो जाता है। तब तो नीला के दादा दादी तमाम नीला को बुरी नज़र से देखते हैं। कोई उसको अच्छी नज़र से नहीं देखता है, कोई प्यार भरी नज़र से नहीं देखता है। लेकिन नीला के चाचा चाची, जो कि इतनी नफ़रत नहीं किया करते थे लड़कियों से, उन्होंने नीला को अपने परवरिश में लिया और नीला की परवरिश की, पालन पोषण किया नीला का। और जैसे जैसे नीला बड़ी होती गई तो उसकी शिक्षा जो है, गांव में शिक्षा हुई। अब नीला जब बड़ी हुई तो अभी भी वो ताना जो उसकी माता का जो देहांत हुआ था उसकी पैदाइश से दूसरे दिन, तो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। गांव में या रिश्तेदार जो भी कहते थे, तू तो पैदा होकर अपनी माँ को खा गई। तो एक बताइए कि क्या कोई लड़की, कोई बच्चा अपनी माँ को चाहेगा कि वो उसके पैदा होने के बाद उसके सर से उसकी माँ का साया उठ जाए? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन खैर, ये समाज है। तो खैर, नीला की जो गांव में जो शिक्षा हुई, यानी कि स्कूल वो जाया करती थी और उसको पढ़ने का बहुत शौक़ था। नीला पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मतलब शौक़ रखती थी। बचपन से ही नीला को मतलब स्कूल जाना बहुत पसंद था और नीला बहुत होनहार लड़की थी। इस तरीके से नीला की जो शिक्षा गांव में हुई, तो उसके बाद धीरे धीरे नीला जब 10th यानी 10वीं पास की नीला ने, तो उसके चाचा चाची ने मिठाई बांटी। क्योंकि चाचा चाची उस मानसिकता के नहीं थे, उनकी सोच थोड़ी हटके थी। क्योंकि किसी भी समाज में सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं दोस्तों। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उसी समाज की। आज भी समाज में कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग हैं। कुछ लड़कियों से मोहब्बत करते हैं, मतलब लड़की के पैदा होने पर, तो कुछ लड़की के पैदा होने पर अफसोस करते हैं। तो दोस्तों, अब नीला की इच्छा, यानी नीला ने बहुत सारी प्रतियोगिताएं जीती अपने गांव में रह के, और धीरे धीरे नीला जब हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ती चली गई, तो अब उसको जब हायर एजुकेशन की बात आई तो नीला ने अपने चाचा जी से कहा, चाचा मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। तो चाचा ने कहा, क्योंकि नीला अखबार पढ़ती थी और ये जिलाधिकारी कलेक्टर वाली जो न्यूज़ हैं सारी वो पढ़ती थी, तो और उसको ये पुलिस या जो प्रशासन वाली ये गाड़ियाँ ये सब अच्छी लगती थी। वो कहती थी कि मैं समाज में मैं भी अफसर बनूंगी, मैं भी अधिकारी बनूंगी और समाज में होने वाली जो बुराइयां हैं, समाज में होने वाले अपराधों को मैं कोशिश करूंगी मैं रोकने का। तो चाचा जो थे, चाचा ने बहुत सपोर्ट किया। चाचा ने उसको पढ़ने के लिए बाहर तैयारी के लिए भेज दिया। अब दोस्तों, नीला अपने घर से, यानी कि जो घर का संघर्ष था परिवार का, उससे निकलकर अपने घर से बाहर एक बड़े शहर में तैयारी के लिए आई। अब सोचिए कि नीला उस बड़े शहर में जहाँ तैयारी के लिए आई, तो वहाँ पर, क्योंकि जब बाहर लड़की पढ़ने जाती है तो तमाम समाज के कुछ अराजक लोग, इस तरह के लोग
जो बाहर लड़की के जाने पर उस पर तमाम तरह के आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। अरे अब तो ये बाहर जाएंगी, अब तो वहाँ जाकर तमाम गलत कामों में फंसेंगी, तमाम तरह के ऐसे काम करेंगी, ये कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगी, क्यों भेज दिया इनको बाहर पढ़ने के लिए, घर में इनको बैठाते। और अब तो ये बड़ी हो गई हैं, कोई अच्छा सा रिश्ता देख कर इनको शादी करके और इनको विदाई कर दी जाती। तो तमाम तरह के लोग हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लड़कियाँ पढ़ें। ऐसी संकीर्ण मानसिकता वाले लोग जो लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते, चाहे वो किसी भी समाज या किसी भी धर्म के लोग हों, तो मैं उनके खिलाफ़ हूँ। मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग समाज में अपनी जो बच्चियों के ख़िलाफ़ हैं तालीम के या पढ़ाई के। तो दोस्तों, लड़कियों के लिए भी पढ़ाई उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि आप लड़कों के लिए सोचते हैं। तो खैर, बात हम करेंगे नीला जब शहर में आई तो शहर में उसको अब देख रहे हैं शहर के हालात, क्योंकि आज के समाज में जिस तरह जहाँ पर हैवानियत का जो चोला पहने हुए लोग हैं, किस नज़र से देखते हैं लड़कियों को। तो दोस्तों, क्या होता है कि लड़की के, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एक अच्छी बात बताना चाहूँगा। लड़की का रूप एक बहन का होता है, लड़की का एक रूप पत्नी का होता है, लड़की का एक रूप बहू का होता है, लड़की का एक रूप ननद का होता है, जिठानी का होता है, देवरानी का होता है। लेकिन दोस्तों, मुझे जो सबसे खूबसूरत एक रूप जो लड़की का लगता है तो वो होता है माँ का। यकीन मानिए, सारी कायनात जब माँ का नाम आता है दोस्तों, माँ, लड़की ही माँ बनती है दोस्तों। उसी ने ही आपको जन्म दिया है, तो वो लड़की होती है, फिर वो माँ बनती है। तो दोस्तों, वो कितना खूबसूरत रूप होता है। तो इस समाज के अंदर जहाँ ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को गलत नज़र से या हैवानियत की नज़र से देखते हैं, या लड़की जहाँ पढ़ने आती है तो सोचिए, वो सबसे पहले वो ये देखती है कि मैं उस जगह रहूँ जहाँ मेरी सुरक्षा हो, जहाँ मुझे कोई परेशान ना करे, कोई मेरे साथ कोई हादसा पेश ना आए। तो वो इस तरीके से नीला ने जिस जगह रूम लिया और वहाँ रही, तो आसपास नीला को एक डर लगा रहता था। एक तो पहले ही मतलब मेरे परिवार वाले मुझे बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे थे, वो तो एक चाचा चाची हैं जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ आ गई। तो दोस्तों, तब नीला के साथ वहाँ जब नीला शहर में आ गई तो वहाँ बहुत सारे लड़के वहाँ तैयारी करने आए। तो कुछ ऐसे अराजक टाइप के लोग भी होते हैं कि जो लड़कियों को देखकर कमेंट करते हैं या गलत बयानबाजी करते हैं, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि यही लड़की एक माँ का रूप लिए आपके घर में भी है। यही लड़की एक माँ का रूप लिए आपके घर में भी है। वो एक माँ है आपकी, लेकिन फ़र्क कुछ भी नहीं है, बस आपकी सोच का फ़र्क है। तो दोस्तों, ये कहानी जब आगे बढ़ी तो वहाँ नीला ने खूब मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन बीच में चाचा चाची पर उसके नीला के पिता ने एक प्रेशर बनाया कि तुम कब तक नीला के साथ नीला का सपोर्ट करोगे, क्योंकि वो उनके खिलाफ़ थे नीला के पिता, और बोले मैं अब नहीं चाहता कि ज़्यादा दिन तक नीला बाहर रहे, तो नीला की शादी की जाए, नीला का विवाह किया जाए। तो उसके पिता ने जब अपने भाई पर दबाव बनाया, मतलब प्रेशर किया कि तुम नीला को बुला लीजिए, मैं नहीं चाहता कि वो एक अजनबी शहर में रह के पढ़ाई करे, और इस तरीके से मेरे ऊपर समाज और गांव वाले लोग किस तरीके की उंगलियां उठा रहे हैं। तो चाचा चाची ने नीला के पिता को बहुत समझाया, लेकिन अंततः नीला पढ़ाई करते हुए 20 सफ़र में अपने घर चली आई वापस। और जो ससुराल थी, तो चाचा चाची ने उसके ससुराल वालों से कहा, नीला पढ़ना चाहती है, वो बहुत होनहार लड़की है और आप उसकी पढ़ाई मत रोकिएगा। तो जो लड़का था तो उसने कहा, जी, नीला की जिससे शादी होने वाली थी, तो उस लड़के ने कहा ठीक है, मैं चाहता हूँ कि नीला पढ़े और नीला खूब पढ़े और नीला देश का नाम रोशन करे। तो दोस्तों, और उसके ससुराल वालों ने भी यही कहा, हम अपनी बहू को बेटी जैसा समझेंगे और खूब पढ़ाएंगे। ये सारी बातें तय हो गई, पहले ही तय हो गई कि हम उसको खूब पढ़ाएंगे नीला को। लेकिन दोस्तों,
जो पहले कहा था, शादी यानी विवाह के बाद में क्या हुआ मैं अब आके आपको बता रहा हूँ। नीला का विवाह हो गया और नीला का जो सपना था वो वहीं रुक गया। अभी यहाँ सिर्फ रुका है। तो अब नीला एक परिवार में गई, यानी कि एक परिवार की बहू बनी, और किसी की पत्नी, तो किसी की भाभी, तो किसी की ननद। तो दोस्तों, नीला ने खूब मेहनत के साथ अपने सारे जो फ़राइज़ है, यानी जो फ़र्ज़ हैं उसके एक बहू होने का, अपने सास ससुर की सेवा की उसने, और खूब सेवा की। लेकिन जब बात नीला की पढ़ाई की आई तो परिवार वालों ने शुरुआत में तो कहा था कि हाँ, नीला को हम पढ़ाएंगे और आगे नीला जो कुछ करना चाहती हैं वो कर सकती हैं, हम कोई रोक नहीं लगाएंगे। लेकिन क्या हुआ, नीला की पढ़ाई पर रोक लगा दी गई, और जो पति जो उसकी सपोर्ट करने के लिए बोल रहा था वो अपने माता पिता के आगे मजबूर हो गया। वो चाहता तो था कि नीला आगे पढ़े, लेकिन माता पिता ने कहा, बेटा अब क्या करोगी, अब कुछ साल बाद तुम्हारे बच्चा हो जाएगा और तुम्हें परिवार को ही देखना है, यही तुम्हारा परिवार है, अब आगे क्या करोगी पढ़ाई करके। लेकिन नीला ये सुनकर बहुत रोई। नीला को बहुत रोना आया और उसने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ। पहले मुझे कहा गया कि मुझे पढ़ाई कराई जाएगी, लेकिन बाद में क्या होता है कि नीला की पढ़ाई को रोक दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, नीला ऐसे कहाँ मानने वाली थी। नीला तो कभी हार मानी नहीं। नीला ने बचपन से ही संघर्ष किया और शहर में आके संघर्ष किया, तो नीला अपनी ससुराल में किस तरीके से हार मान लेती। नीला ने अपने सारे फ़राइज़ जो है ससुराल वालों के सारे पूरे किए, लेकिन नीला अपना खाली वक्त निकाल के पढ़ती रहती थी। जो भी उसको समय मिलता था वो रात में या जो भी जिस टाइम भी सारा घर का किचन का सारा काम करने के बाद और वो पढ़ती रहती थी। अब कुछ समय के बाद नीला भी गर्भवती हो जाती है। अब समस्या तो यहाँ आती है कि अभी तक तो नीला गर्भवती नहीं थी, यानी प्रेग्नेंट नहीं थी, तब तक तो वो सारा काम कर रही थी। लेकिन जब प्रेग्नेंट होने के बाद में नीला के सामने भी एक समस्या, एक चैलेंज, चुनौती आ गई, क्योंकि आने वाला बच्चा अब वो नहीं चाहती थी कि जैसे उसकी पैदाइश हुई और जैसा उसके साथ हुआ आने वाले वक्त में उसके बच्चे के साथ भी हो। अब अभी किसी को नहीं पता था कि नीला के लड़की पैदा होगी या लड़का। तो खैर, नीला ने हिम्मत नहीं हारी और नीला ने पढ़ाई जारी रखी, और नीला के यहाँ भी एक चांद सी बेटी पैदा हुई। तो नीला का पति, जैसा कि नीला के पिता थे, हालांकि वो वैसा तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं नीला के सास ससुर भी थोड़ी उसके दादा दादी की सोच रखने वाले थे, जैसे उनके दादा दादी की सोच थी। तो ज़्यादा तो उन्होंने नहीं कहा, बोले अच्छा बेटी पैदा हुई, लोगों ने मुबारकबाद दी, लेकिन ख़ास माहौल नहीं हुआ जैसे जश्न का माहौल होता है एक लड़का पैदा होने पर। खैर, जो भी नीला की जो बेटी जो पैदा हुई, नीला ने उसका पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से किया और अपनी पढ़ाई भी साथ में जारी रखी। दोस्तों, अब कहानी के हम अंतिम दौर से हम गुज़र रहे हैं, और लास्ट में क्या होता है कि नीला, जिस लड़की की मैं कहानी आपको बता रहा था, उसी नीला ने आईएएस में टॉप किया। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे ही जब आईएएस में उसने टॉप किया, तो उसके जो सास ससुर थे और जो पुराने जो परिवार, दादा दादी और तमाम लोग उसके गांव के, जो नीला को कहा करते थे ये वही लड़की है जो पैदा होकर अपनी माँ को खा गई, ये लड़की क्या करेगी, ये कुछ नहीं कर पाएगी, तमाम तरीके के लांछन और उस पर आरोप, बदनामी के तमाम की, ये तो इज़्ज़त नीलाम करेगी बाहर जाकर, उसके ऊपर बहुत तरह तरह के आरोप लगाए। लेकिन नीला ने दोस्तों हार नहीं मानी। यानी नीला के बच्ची भी पैदा होने के बाद भी नीला ने ये तय कर लिया था कि इसी समाज में मुझे रहना है, और इसी समाज में मैं एक मिसाल कायम करूंगी कि आने वाली जो भी लड़कियां तैयारी करेंगी, जो भी लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, या कोई भी उन्हें ये कहता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तो ये गलत है। और लड़का लड़की में फ़र्क नहीं समझना चाहिए दोस्तों। मेरे दोस्तों, आज समाज के अंदर एक लड़की जब रात के 11 बजे या 10 बजे निकलती है तो कहीं ना कहीं उसको एक डर लगा रहता है। तो
तो आखिर आपने सोचा कि ये डर किस लिए, किससे डरती है वो लड़की? जब वो रात के 11 बजे या 12 बजे, एक लड़का जब 12 बजे निकल के जाता है रात के, तो उसको कोई डर नहीं लगता, क्यों? और जब लड़की निकल के जाती है तो उसको डर लगता है। और वो लगता किससे डर है, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। हमारे पुरुष प्रधान समाज से, यानी कहीं ना कहीं वो हम पुरुषों से डरती हैं कि कहीं ना कहीं कोई हैवानियत का शिकार ना बना ले हमें अपनी। तो दोस्तों, इस खूबसूरत रूप जो माँ का रूप एक लड़की का होता है, कम से कम दोस्तों वो जहन में रख लिया करो। परिवार में आपके भी माताएं हैं, आपके भी बहनें हैं। तो दोस्तों, कहानी को सुनाने में कहीं भी मुझसे जो गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। काफ़ी लंबी कहानी हो गई, लेकिन दोस्तों आज की सच्चाई है, आज भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी लड़कियां जो पढ़ना चाहती हैं, जो कुछ बनना चाहती हैं, उनकी पढ़ाई को रोक दिया जाता है। या जब लड़का बाहर पढ़ने जाता है तो उसको खुशी के साथ भेजा जाता है, और जब लड़की पढ़ने के लिए कहती है तो कहा जाता है नहीं, तुम यहीं रह के पढ़ाई करो, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर का माहौल ख़राब है। मतलब एक लड़के के लिए माहौल ख़राब नहीं है और एक लड़की के लिए बाहर का माहौल ख़राब है। मैं ये नहीं कहता कि इस हैवानियत वाले समाज से आपको बचना नहीं है, बचना है, क्योंकि समाज में सभी लोग अच्छे नहीं हैं, हर तरह के लोग पड़े हुए हैं। तो मेरी सिस्टर्स, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि इस समाज में आपको संघर्ष करना है और अपने आसपास बहुत सतर्कता से आपको आगे बढ़ना है, हर चुनौती का सामना करना है। ये देश वो देश है जिसने मिसाल कायम की है महिलाओं ने। आज अगर देखा जाए तो महिलाओं ने क्या नहीं किया है। हम बात करते हैं इंदिरा गांधी, जिनको आयरन लेडी कहा जाता है, देश की प्रधानमंत्री रहीं। या महिलाएं पायलट नहीं बनी हैं, महिलाएं पायलट भी हैं, महिलाएं ट्रेन भी चला रही हैं, महिलाएं बस भी चला रही हैं। मतलब कोई भी ऐसा कार्य अभी हमारे मुल्क में नहीं है कि जो महिलाएं ना करती हों। तो आप अपने आप को कमज़ोर मत समझो, जो काम लड़के कर सकते हैं वो आप भी कर सकती हो। लड़के जब प्लेन चला सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं चला सकती प्लेन? जब लड़के ट्रेन चला सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं चला सकती ट्रेन? जो लोग ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों बेटी बचाओ? इसका मतलब आपकी मानसिकता ही ऐसी है। यानी कि बेटी बचाओ यानी कि आप बेटी को मारना चाहते हैं। किससे बचाओ बेटी? खुद से। आप ही कह रहे हो बेटी बचाओ, किससे बेटी बचाओ? आप ही का समाज तो है, आप ही लोग तो हैं, तो आपको ही सबको बदलना पड़ेगा। अपनी सोच को बदलना होगा। लड़कियों के प्रति जो सोच हमारी है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती या लड़कियों को घर बैठाकर ही रखना चाहिए, बस उनसे चूल्हा चौखा जो बर्तन धुलवाना ही है, कपड़े धुलाना है, तो ऐसा गलत है। आज भी भारत के अंदर कितने एबॉर्शन होते हैं आपको भी पता है, जबकि ये कानूनन अपराध है। लेकिन फिर भी लोग पता करते हैं कि लड़की है तो उसको एबॉर्शन करा देते हैं। कितना दर्द होता होगा सोचो, एक माँ के पेट में किसी बच्चे का कत्ल करना। आपको पता चल जाए वो लड़की है और आप दवाई खाने के बाद या किसी तरह से भी उसका कत्ल करते हैं, आप खूनी बन जाते हैं, खूनी। आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि आप खूनी बन जाते हैं। इसकी सज़ा अल्लाह ईश्वर आपको ज़रूर देगा यदि आप ऐसा करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अपनी सोच को बदलो और लड़कियों का सम्मान करो,
यही लड़कियां हमारे समाज और हमारे देश का नाम रोशन करती हैं और इनकी इज़्ज़त करना आपकी ज़िम्मेवारी है, क्योंकि यही लड़कियां आपके घर में बहन के रूप में हैं, यही लड़की माँ के रूप में आपके घर में है। समाज में हर तरीके के लोग हैं, लेकिन आपको अपनी सोच बदलना होगी। मिलते हैं एक अगली कहानी में और मैं आपसे विदाई ले रहा हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।